नमस्कार दोस्तों, गोंदिया के नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रशांत कटरे सर। सर, आपका विदर्भ सम्राट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि पता है कि लोकसभा आने वाला है, तो आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। तो सर, लोकसभा चुनाव में आने वाले 15 सालों में अभी तक के जितने खासदार बने हैं, तो गोंदिया के कोई भी उम्मीदवार हमारे खासदार नहीं रहे हैं। तो इस बार आपका चिकित्सा में भी बहुत नाम है, सोशल एक्टिव में भी बहुत नाम है, सामाजिक कार्य में भी बहुत नाम है। तो सर मुझे बताइए, अगर आपको खासदार चुनाव की उम्मीदवारी में आपका अभी जो नाम चल रहा है, तो क्या आप खासदार चुनाव लड़ना चाहेंगे? यहाँ पे प्रतिभाशाली काफ़ी नेतृत्व भी है, और अब 15 साल से जब भंडारा को नेतृत्व मिला है, तो इस बार गोंदिया को मिलना चाहिए। और यहाँ पे नेतृत्व की कमी नहीं है, और गोंदिया का नेतृत्व करने की हमारे पास पूरी क्षमता भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं फिर पुनः 2024 के माननीय मोदी पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहूँगा। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव, तो आप ये लोकसभा चुनाव के किस बड़े मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे हमारे साथ? हमारे साथ में बड़े विविध मुद्दे हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र, पहला तो आपका मुद्दा आता है कि हमारा जो युवा है, इसके लिए रोजगार। सब में बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार न होने से युवा पीढ़ी उसकी जो परिभाषा होनी चाहिए कि हमको एक सशक्त भारत के निर्माण में उसकी भूमिका होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं रोजगार न होने से फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, और एक नेगेटिव दिशा में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक रोजगार नहीं होता, तब तक इस जिले का भौगोलिक चित्रण देखते हुए विकास की गति कैसे दे सकते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए जब तक हम किसी एक ठोस मॉड्यूल पे हम काम नहीं करते, जो कि मेरा 2016 से इस पे चिंतन भी है, काफ़ी चिंतन है कि जब तक इसका रोजगार डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक हमारे इस क्षेत्र का भंडारा गोंदिया क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं हो सकता। और हमारे जो युवा है, उनको यदि काम रहेगा तो वो सबल सशक्त भारत, शक्तिमान भारत के एक नेतृत्व जो मोदी जी की एक हमारे माननीय मोदी जी की जो एक परिकल्पना भी है, उसे निर्वाह करने में बहुत कामयाब होंगे। जैसे कि सर आपको पता है कि अभी तो चुनाव मतलब लोगों के लिए आशावादी हो चुका है, फिर भी हमारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसे वोट करें, किसे वोट ना करें। तो इस बात पे एक हमारे खासदार की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमें क्या देखकर हमें मतलब अपने खासदार को चुनाव करना चाहिए, क्या चुनाव करना चाहिए? पहला तो खासदार का काम है कि अपने जिले का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने देखा कि भौगोलिक चित्रण हमारा जो होता है, उस पर क्या हम सरकार की विविध योजना जो सरकारी तंत्र में चलती है, उसको अपने क्षेत्र के मुताबिक, जैसे कि हमारा कृषि बहुल क्षेत्र है, तो कृषि बहुल क्षेत्र होने के से इसमें कृषि बेस्ड मॉड्यूल यदि हम गांव से लेकर शहर तक का एक प्रस्तावना करते हैं, जिसकी परिकल्पना मैंने 2016 में लिख चुकी है, और बुक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉपीराइट हुआ है। यदि हम इस प्रकार के विविध योजनाओं को एकत्रित करके ऐसे मॉड्यूलों को चालू करेंगे, तो मेरा मानना है कि ये एक पत्थर का मील साबित होगा, और इसकी आर्थिक विकास की गति को आर्थिक विकास की गति यानी जीडीपी के हिस्से को बढ़ाने में एक गोंदिया जिला देश का एक नंबर 1 जिला बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। जैसे कि हम सभी को पता है कि आप एक चिकित्सक हैं, और कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई है। सर, भविष्य में ऐसा प्रसंग फिर से ना आए, इसके लिए आप क्या तैयारी करना चाहेंगे? मैं 1995 से होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में सतत मैं अपने मिसेस के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में कार्यरत हूँ। और केवल कोरोना नहीं, हमने जब समाज पे एक आपत्ति का रूप डेंगू से लेके चिकनगुनिया से लेके
स्वाइन फ्लू तक, और अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों ने जैसा पूछा, तो ये एक चर्चा का विषय था कि ये दोनों केवल कैसे देख, पहले तो कोई भी यहाँ पे था नहीं, लेकिन ये दोनों देख कैसे रहे और पेशेंट को, मर्दों को बचा कैसे रहे, इस प्रकार का एक चिंतन भी था कि ये इनको, तो हम लोगों का जब एक चिंतन था कि जब समाज हमारे साथ में होता है हर समय, तो हमने अभी समाज को छोड़ के कहाँ जाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने सतत समाज के साथ में कार्य किया, और उस समय में जितना अहित हो रहा था समाज का, उस अहित को, समाज को बाहर कैसा निकालना समाज को, तो हमने इस दृष्टिकोण में काम करते हुए मैंने एक ड्रग भी निकाला मेरे बच्चों के साथ में, मेरे मिसेस के साथ में, और नई ड्रग थी जो कोविड काल में कदम्बा करके, जिसको CTRI रजिस्ट्रेशन भी मिला, और मैंने उसको अभी इस पे भी डाला है, अपना CTRI रजिस्ट्रेशन ट्रायल पे भी डाला है फिर उसके बाद में। तो CTRI रजिस्ट्रेशन जब मिला तो इस नए ड्रग ने एक ऐसी क्रांति लाया कि जो हमको, मरते हुए पेशेंट को हमको कैसे बचाना है, केवल गोंदिया ही नहीं, मेरे पास विविध तालुकाओं से, विविध जिलों से ही नहीं, प्रांतों से भी, आजू बाजू के जो शिक्षित लोग हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कोई किसी ब्लाइंड से, क्योंकि हमने जिसका 80 के नीचे, 60 के नीचे ऑक्सीजन सेचुरेशन गया, उसको भी बचाया, और मर्दों को बचाते हुए हमने इस भूमिका को निभाया। और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की प्रक्रिया न हो, इसके लिए मैं समाज को एक ही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधान मोदी जी इस क्षेत्र में इतना सुंदर काम कर रहे हैं, उनने विविध योजनाओं के द्वारा हमारे समाज का कैसा सशक्तिकरण हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, विविध योजनाओं के द्वारा समाज का सशक्तिकरण कैसे हो, इसको बार बार मैं कहूँगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खेल जगत के लिए, बच्चा खेलेगा, पढ़ेगा, स्वस्थ खाएगा, इसी प्रकार से हमारी परिपाटी, मैं चूँकि मैं एक आरोग्य भारती का एक सिपाही हूँ, समाज का सिपाही हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा समाज, मैं खुद पहले स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ हो, मेरा समाज स्वस्थ हो, तब मैं एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना कर सकता हूँ। इस योजनाओं को, इन योजनाओं को, विभिन्न योजनाओं को एक क्रियान्वयन का रूप देके, उनकी पाठ पुरावा करके हम समाज के हित में कैसा, स्कूल से लेके विविध एज ग्रुप के बच्चों में हम खेल जगत से लेके शिक्षा जगत तक का एक अभिनव ये चलाना चाहेंगे। और इस प्रकार के खेल जगत में होने से, मैं चूँकि चिकित्सा जगत से हूँ इसलिए बताना चाहूँगा कि खेलने से हमारा 75% हमारा बीमारी से दूर हो जाते हैं। हम एक प्रिवेंटिव हेल्थ के तरफ, कॉन्सेप्ट के तरफ जाते हैं, और उसके हाथ में हम यदि ऑर्गेनिक बेस खाने पे जाते हैं तो हमारा 75% हमारा स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, तो हम स्वस्थता के साथ में अपने स्वस्थ परिवार का चिंतन करते हैं, और स्वस्थ परिवार के साथ में हम फिर स्वस्थ समाज की परिकल्पना को, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए का करना चाहते हैं। इस प्रकार से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा, इतना कहूँगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा। सर, जैसे कि हम सभी को पता है कि एक आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, साथ ही में आप सामाजिक कार्य में भी सक्रिय हैं, उसी के साथ में आप एक संभावित उम्मीदवार भी हैं। तो सर, आपके फील्ड दोनों अलग अलग है, तो सर सबसे ज़्यादा आपको इन कामों में मदद कौन करता है? आपका बैकबोन कौन है? कदम से कदम आपके, मतलब कौन हेल्प करता है सबसे ज़्यादा आपके? आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मिसेस, मेरी धर्मपत्नी प्रीति को देना चाहूँगा। वो मेरी बैकबोन है, और हर जगह पे, सामाजिक हो, कृषि क्षेत्र हो, गौपालन क्षेत्र हो, विविध क्षेत्रों में, और चिकित्सा क्षेत्र में भी, जिसमें एक अहम भूमिका होती है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती है। इसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी धर्मपत्नी प्रीति को देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी तरीके से हमारे डॉक्टर प्रशांत कटरे सर ने भी उनकी सफलता के पीछे उनके धर्मपत्नी का नाम लिया है। तो चलो मिलते हैं डॉक्टर प्रीति मैम से। डॉक्टर प्रीति कटरे मैम, आपका विदर्भ सम्राट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम।
आप एक महिला हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में महिलाओं को भी आरक्षण मिला है, और जैसे कि आप उनको उनके कार्य में आगे बढ़ने के लिए उनको कैसा प्रेरित करना चाहेंगे? मैडम, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो महिलाएं जो हैं वो एक परिवार का आधार स्तंभ होती हैं। ख़ासतौर पे शहर की जो महिलाएं हैं उन्हें तो कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो सब चीज़ों से अवेयर होती हैं, उन्हें सारी जानकारी होती है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है जहाँ पर मोदी जी की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो उन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं बचत गट या स्वरोजगार या लघु उद्योग ऐसे कार्य से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहूँगी। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। मैम, जैसे कि आपको पता है कि महिला आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो मैम और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आप अपने दृष्टिकोण से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं जो होती है वह घर की अर्थ मंत्री होती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान रखा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। वह महिलाओं ने आगे बढ़ कर के देश को भी इसी तरह समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जिनका नाम चर्चे में था, आज हमने उनसे बातें की हैं। धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत कटरे सर, धन्यवाद प्रीति कटरे मैम, और दोस्तों मैं मनाली मुरकुटे। देखते रहिए मेरे साथ विदर्भ सम्राट। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।